हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका नाम तुमने शायद सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद कभी हिम्मत नहीं की होगी उसे देखने की, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब 1000 प्लस एपिसोड्स सुनते ही आधे लोग बोल देते हैं रहने दे भाई। ये वंस अपॉन अ टाइम शोनेन बिग 3 का पार्ट था। नारुतो खत्म हो गया, ब्लीच भी मांगा में खत्म हो गया, वन पीस अभी तक चल रहा है एंड सिर्फ चल ही नहीं रहा है भाई, मतलब इसका मांगा अभी भी वर्ल्ड के टॉप बेस्ट सेलिंग मांगाज में आता है। और हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। पेसिंग का प्रॉब्लम है, कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी कुछ चीजें अननेसेसरी स्ट्रेच भी होती हैं, बहुत सारे फिलर्स हैं। लेकिन आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि वन पीस में क्या प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन की, व्हाई इज वन पीस स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीडिया एवर क्रिएटेड। तो चलो शुरू करते हैं। 俺はモンキー D ルフィ、お前らを超えて वन पीस का बेसिक प्रीमाइस ऑनेस्टली बहुत सिंपल है। एक लड़का है लूफी, उसके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। उसका मेन ड्रीम है एक लेजेंडरी ट्रेजर को फाइंड करना, जिस ट्रेजर का नाम है वन पीस, जो पायरेट गोल्डी रॉजर का ट्रेजर है। एंड उस ट्रेजर को ढूंढ के लूफी को बनना है किंग ऑफ पायरेट्स। तुम्हें ये सुन के जरूर लग रहा हो कि बस इतना ही, ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है। हाँ, बस इतना ही। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेसिक शुरू में एनिमे का प्रीमाइस लगेगा एंड तुम गलत नहीं हो। शुरू में यही फील हुआ था मुझे भी। स्टोरीज ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल और वन पीस भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। शुरू में तुम्हें लगेगा बस पायरेट्स इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि दिस वर्ल्ड इज ह्यूज। कोई एक कंट्री नहीं है, यहाँ अलग अलग आइलैंड हैं। Every island is like a country itself and there is many islands in this world. और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो you are not watching a story anymore. You are entering a world and experiencing it with Luffy. Luffy अपने जर्नी अकेले स्टार्ट करता है, फिर उसे ज़ोरो मिलता है, फिर धीरे धीरे और लोग मिलते हैं और स्ट्रेंजर्स फ्रेंड बन जाते हैं। लूफी की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, he never wanted power. उसने कभी ये नहीं बोला मुझे सबसे पावरफुल बनना है, वो बस जर्नी एंजॉय करना चाहता था। एक्चुअली एक मोमेंट आता है स्टोरी में जहाँ वो वन पीस के बारे में जान सकता था, वो शॉर्टकट ले सकता था, वो आंसर ले सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसने बोला अगर मुझे वन पीस नहीं मिलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू रीच द एंड विदाउट एक्सपीरियंसिंग द जर्नी। और मुझे लगता है कि ये लाइन बहुत कुछ बताती है लूफी के कैरेक्टर के बारे में। बिकॉज समटाइम्स डेस्टिनेशन इज नॉट द पॉइंट, द जर्नी इटसेल्फ बिकम द ट्रेजर। लेकिन ये वन पीस की स्टोरी इतनी स्पेशल क्यों है? कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, कुछ लोगों को जो इनको पसंद आती है उनको क्या लगता है, इसके फिलोसफिकल क्या है इसके बारे में जो इसे बहुत यूनिक बनाता है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पीस में बस कोई इनोसेंट पायरेट एडवेंचर नहीं है कि तुम ट्रेजर ढूंढो एंड खत्म हो गया। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। 203 एपिसोड बाद जब वॉर होता है, वन पीस का पहला वॉर, तब स्टोरी अलग ही टर्न ले लेती है, बहुत साइकोलॉजिकल हो जाता है। ओदा सेंसे ने इस वर्ल्ड को इतना रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होके बनाया है कि सिमिलैरिटीज देख के शॉक लगता है। पॉलिटिक्स, वॉर, क्राइम, पावर, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, सब कुछ। एनिमे फिक्शनल है लेकिन इमोशन और प्रॉब्लम बहुत रियल फील होते हैं। दो फ्लामिंगो को ही देख लो। हाँ, वो एक विलेन था, हम सब एग्री कर सकते हैं इस बात पे। उसकी थिंकिंग, कभी कभी तुम उसकी बातों से एग्री करने लगते हो। उसका एक डायलॉग है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, Children who has never seen war and children who has never seen peace have different values, और those who win the war define justice. यहाँ पे दो फ्लामिंगो what is justice के बारे में बता रहा है। और फिर तुम सोचते हो ये लाइन सुन के जस्टिस क्या है, क्योंकि वन पीस में पायरेट्स भी लोगों की हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट भी कभी कभी गलत चीजें करते हैं। सेलेस्ट्रियल ड्रैगन स्लेवरी करते हैं, फिशमैन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और फिर तुम सडनली रियलाइज करते हो वेट, दिस इज मच हेवियर देन आई एक्सपेक्टेड। लेकिन एक चीज जिससे हर एक इंसान कनेक्ट कर सकता है जो वन पीस में अवेलेबल है, वो है फ्रीडम। सब कुछ आके वहीं रुक जाता है, हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ चेस कर रहा है और लूफी भी वही चाहता है, फ्रीडम। और ऑनेस्टली मैंने आज तक कोई ऐसा शो नहीं देखा
जिसमें फ्रीडम की फीलिंग को इतने अच्छे से कन्वे किया हो। आई मीन अगर तुमने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि विनलैंड सागा में फ्रीडम को बहुत अच्छे से दिखाया है, अटैक ऑन टाइटन में उसमें बहुत सारे से सवाल पूछे गए, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि वन पीस में जिस तरह से फ्रीडम को फील कराया गया ना, वो तुम्हें विलन सागा में फील नहीं होगा, या और अटैक ऑन टाइटन में भी नहीं फील होगा। वन पीस में फ्रीडम एंड एडवेंचर को फन वे में दिखाया गया है। मुझे क्या पर्सनली फील हुआ वन पीस देखने के बाद कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी फ्री लाइक लूफी, एंड लूफी को पायरेट किंग भी इसलिए बनना था, पावर के लिए नहीं, स्टेटस के लिए भी नहीं। उसके अकॉर्डिंग द पायरेट किंग इज द फ्रीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एंड एट लास्ट अगर तुम वन पीस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो एक चीज बताना चाहूंगा, शुरू में स्लो लगेगा ऑब्वियसली कि ये स्लो है। मैंने भी शुरू में रिकैप मूवी देखी थी इसकी, फिर एनिमेशन कंटिन्यू किया था और फिर मरीन फोर्थ आया, उसके बाद मैं रुक ही नहीं पाया। आई मीन कोई नहीं रुक सकता उसके बाद। मुझे याद है जब मैंने वो आर्क देखा था बहुत दिन पहले, तो मेरा दिल ही टूट गया था और शायद पहली बार मैं कोई एनिमे देख के रोया हूँ। इट वॉज दैट अमेजिंग। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसने भी फर्स्ट ईयर में वन पीस शुरू किया था, उसने भी कुछ दिनों में वो भी नहीं रुक पाया, उसने पूरा वन पीस खत्म करके ही छोड़ा, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ वन पीस। अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट कर। फिनिश बोलना भी इसको सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी तक चल ही रहा है एंड इट इज स्टिल अमेजिंग। इसका एनिमेशन क्वालिटी बहुत अच्छा हो चुका है, इसका पेसिंग भी बहुत अच्छा हो चुका है कहीं कहीं पे। आई मीन बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन या एंड मुझे ऐसा जेन्युइनली फील होता है कि हम लोग 30-40 साल के हो जाएंगे एंड वन पीस तक भी चल रहा होगा। लेकिन एट लास्ट मुझे बस यही बोलना है कि शायद यही वन पीस की ब्यूटी है। ये बस एनिमे नहीं है, इट इज अ जर्नी। ओदा सेंसे ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया है जो रियल नहीं होके भी अलाइव फील होता है, और यू चीयर फॉर देम, यू बिकम हैप्पी फॉर देम, यू बिकम सैड फॉर देम, यू वांट देम टू अचीव देयर ड्रीम्स। और शायद इसी वजह से आई डोंट थिंक आई विल लव अनदर एनिमे द सेम वे आई लव वन पीस। इसने मुझे फ्रीडम सिखाया, बिलीव सिखाया, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट इट टॉट मी व्हाट फ्रीडम फील्स लाइक। सो इवन दो ये बहुत लंबा है, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच वन पीस एट लीस्ट वंस, बिकॉज वन पीस इज नॉट समथिंग यू वॉच, you live through it.